हेलो दोस्तों। तो आज है हमारा उत्तराखंड ट्रिप का डे 2। तो डे 2 की मॉर्निंग की शुरुआत हुई भीमताल के इस ब्यूटीफुल माउंटेन व्यू के साथ। और इस जर्नी में आपको मिलेगा कैची धाम का हमारा रियल एक्सपीरियंस, नैनीताल के ब्यूटीफुल व्यूज, हनुमानगढ़ी की पीसफुल आरती। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैची धाम तक का कैब का फेयर कितना होगा, नैनीताल में स्कूटर और कैंप का पैकेज कितने का मिलेगा और हमने टोटल कितने रुपए स्पेंड किए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, रात को जिस कैंप का हमने पैकेज लिया था वहाँ पहुँचने के बाद पूरा प्लान ही चेंज हो गया और रात को हमें कैंप से निकलकर क्यों वापस नैनीताल आना पड़ा। तो आइए देखते हैं सब कुछ इस व्लॉग में। तो दूसरे दिन की शुरुआत हुई भीमताल में। कल रात तक हमने पहाड़ों को सिर्फ अंधेरे में ही देखा था, लेकिन जब सुबह प्रॉपर पहली बार हमने माउंटेन व्यू देखा तो ऑनेस्टली काफी अमेजिंग लगा। वैसे रात को हमने ये 1000 रुपए में होटल बुक किया था और ये रहा होटल के बाहर का ब्यूटीफुल व्यू। थोड़ी देर व्यू एंजॉय करने के बाद हमारे फ्रेंड्स भी रेडी होने लगे, क्योंकि आज का पहला डेस्टिनेशन था कैची धाम। होटल से निकलने के बाद मेन रोड तक पहुंचने के लिए होटल के स्टाफ में से एक भैया ने हमारी हेल्प की। दो लोग करके उन्होंने हमें बाइक से थोड़ी दूर तक ड्रॉप किया, जहां से हमें कैची धाम के लिए कैब मिलनी थी। कैब का वेट करते हुए आसपास का व्यू भी काफी अच्छा था। कुछ लोग वहीं वॉलीबॉल खेल रहे थे और माउंटेन्स के बीच ये मॉर्निंग सीन भी काफी अच्छा लग रहा था। फाइनली हमें कैब मिल गई और हम निकल पड़े कैची धाम की तरफ। अभी शुरू करा है। तो अभी किधर जा रहे हैं हम? कैची धाम बाबा के दरबार। बोलो नीम करोली बाबा की जय। राम राम। थोड़ी देर की जर्नी के बाद हम फाइनली पहुंच गए कैची धाम। यहाँ पहुंचते ही सबसे पहले हमने प्रसाद लिया और फिर दर्शन के लिए आश्रम के अंदर चले गए। और ऑनेस्टली अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। इतनी शांति थी कि मन ही नहीं कर रहा था कि बाहर जाऊं। और बाबा की प्रतिमा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बाबा खुद सामने बैठे हों। थोड़ी देर वहाँ का माहौल फील करने के बाद हम बाहर आ गए। दर्शन के बाद अब कुछ खाना भी खाना था, तो कैची धाम के बिल्कुल सामने हमने लंच करने का डिसाइड किया। और ऑनेस्टली खाना काफी टेस्टी था। 4 लोगों का हमारा टोटल बिल हुआ था 1005 रुपीज। तो लंच के बाद अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था नैनीताल। हमने यहाँ से कैब की और नैनीताल के लिए निकल पड़े। इस बार कैब का फेयर हुआ था 200 पर पर्सन। और नैनीताल पहुंचते ही हमें सामने मिला नैनी लेक का पहला व्यू। ऑनेस्टली उस टाइम का व्यू देखकर ऐसा लग रहा था जैसे हम उत्तराखंड नहीं स्कॉटलैंड आ गए हों। थोड़ी देर बाद बारिश स्टार्ट होने लगी, तो हमने वही थोड़ी देर बारिश और नैनी लेक का व्यू एंजॉय किया। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि अब नैनीताल को स्कूटी से एक्सप्लोर करेंगे। तो नैनी लेक के पास हमें कुछ लोग मिले जिन्होंने हमें कैंप का पैकेज बताया। पैकेज में 4 लोगों के लिए 1 नाइट स्टे, डिनर, सुबह का ब्रेकफास्ट, बॉन फायर, डीजे नाइट और 2 दिन के लिए स्कूटर से इंक्लूडेड थी। और इसका कॉस्ट था 4800 चारों लोगों का। और कैंप नैनी लेक से अराउंड 8 किलोमीटर दूर था। तो वहाँ से स्कूटी लेने के बाद हम अपने कैंप की तरफ आ गए। कैंप थोड़ा ऊपर चढ़ाई करके था और ये चढ़ाई देखकर मेरे दोस्त रास्ते में ही थक गए, लेकिन फाइनली हम कैंप तक पहुंच गए। वहां पहुंचकर हमने अपना सामान रखा, चेंज किया और थोड़ा फ्रेश हुए। क्या सामान रखने के बाद हम निकल गए हनुमानगढ़ी मंदिर के लिए। और रास्ते में हमें जो व्यू मिला वो शायद शब्दों में बताना नामुमकिन है। तो इस मंदिर का माहौल
बिल्कुल ही पीसफुल था, अंदर बिल्कुल शोर नहीं था और हमें वहाँ शाम की आरती भी अटेंड की। आरती का एक्सपीरियंस ऑनेस्टली बहुत अलग था। अगर आप भी कभी नैनीताल आएं तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि शाम की आरती एक बार जरूर अटेंड करें, क्योंकि यहाँ काफी शांति मिलती है। और हमारी टाइमिंग और भी अच्छी थी क्योंकि वहाँ भंडारा भी चल रहा था, तो वहाँ पूरी, सब्जी और खीर थी और टेस्ट भी काफी अच्छा था। अरेंजमेंट भी काफी क्लीन और हाइजेनिक थी। अंदर फोन पर बात करना, कैमरा यूज करना या अननेसेसरी शोर करना अलाउड नहीं था, इसलिए हमने भी फ़ोन साइड में रखा और बस एंजॉय किया। फिर मंदिर के बाद फिर हम लोग निकल गए नैनीताल की तरफ। फॉग की वजह से लेक का व्यू और भी ब्यूटीफुल लग रहा था। बारिश भी रुक चुकी थी तो थोड़ी देर हमने वहाँ फोटोज वीडियोस क्लिक की और नैनी लेक के बिल्कुल सामने ही था नैनीताल की फेमस मॉल रोड। फिर हम चले जाते हैं रात को मॉल रोड एक्सप्लोर करने। जा रहे हैं माल रोड, जहाँ पे बहुत से अच्छे लोग हैं। तो मॉल रोड नैनीताल का एक फेमस टूरिस्ट एरिया है, जहाँ शॉप्स, रेस्टोरेंट्स और लेक के साथ साथ ब्यूटीफुल व्यूज भी मिलते हैं। ब्रिटिश टाइम से ही ये नैनीताल के एक इम्पोर्टेंट टूरिस्ट एरिया में रहा है और आज भी इवनिंग में यहाँ काफ़ी लिवली एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है। तो हमने भी मॉल रोड पर थोड़ा एक्सप्लोर किया और बीच में हम आ गए मोमोज ट्राई करने। लेकिन अगर आपको नैनीताल में फेमस मोमोज ट्राई करने हैं तो मॉल रोड से थोड़ा आगे तिब्बत मार्केट है, वहाँ शिवानी के मोमोज काफ़ी फेमस हैं। तो काफ़ी देर नैनीताल और मॉल रोड एक्सप्लोर करने के बाद अब टाइम हो गया था कैंप में वापस जाने का और हम सोच रहे थे कि अब रात को बॉनफायर और डीजे नाइट एंजॉय करेंगे, क्योंकि ये सब हमारे पैकेज में इंक्लूडेड था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन कैंप पहुंचने के बाद यहाँ सीन ही कुछ अलग था। जब हम वापस आए तो कैंप ऑलमोस्ट पूरा खाली था। हमने बॉनफायर के बारे में पूछा तो उन्होंने बोला कि बारिश की वजह से बॉनफायर नहीं हो सकता। बारिश की वजह से बॉनफायर कैंसिल होना समझ आता है, लेकिन अब हम डीजे नाइट के बारे में पूछा तो सामने से एक छोटा सा स्पीकर रखा था और बोला गया इस पे डांस कर लो। फाइनली हमने अपने कैंप का पैकेज का रिफंड ले लिया और सिर्फ स्कूटर्स का ही पेमेंट दिया। तो 2 स्कूटर्स के 2 दिन का टोटल था 1600 रुपीज़। तब तक रात भी काफ़ी हो चुकी थी और कैंप के आसपास का एरिया भी काफ़ी सुनसान हो गया था। लेकिन हम यहाँ रुकने वाले नहीं थे और हमने अपनी स्कूटी ली और रात में ही वापस नैनीताल के लिए निकल गए। फाइनली हम नैनीताल पहुँच गए और वहाँ हमें होटल 1000 रुपये में मिल गया और फिर वहीं हमने अपनी रात स्पेंड की। अब मैं कश्मीर में भी जा सकता हूँ। तो अगर आप उत्तराखंड की ये जर्नी मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहते हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं डे 3 में, तब तक के लिए गुड बाय। हर हर महादेव।